नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज क्लास है आप लोगों की रीजनिंग में चल रहा था आपका डाइस। तो डाइस की आज सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास हो चुकी है डाइस की। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो लोग सबसे पहले फर्स्ट क्लास देख लें। और फर्स्ट क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी का आज सेकेंड पार्ट है। कॉन्सेप्ट वही है, उसी में आगे और सवाल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है देख लें तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, पहला ही वाला कॉन्सेप्ट। हमारा पहला क्या कॉन्सेप्ट था? जब केवल एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी जाएँ। जब केवल एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी जाएँ। लेकिन कल जो क्लास हुई थी उसमें कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन ट्रिक थी उसमें वन कॉमन ट्रिक की, और आज है टू कॉमन ट्रिक। तो कल की क्लास में वन कॉमन ट्रिक हुई थी, आज की क्लास में होगी टू कॉमन ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ट्रिक हमारी क्या है, टू कॉमन ट्रिक। टू कॉमन ट्रिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चुटकियों में विदाउट पेन और पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी कल की तरह सेम पहले ही नोट कर रखे हैं। मैंने बताया था कल कि क्वेश्चन मैंने क्यों पहले नोट कर रखे हैं, क्योंकि टाइम की जो बचत हो जाए, टाइम हमारा ज़्यादा ना ख़राब हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, तो वही बात सेम मैं फिर बता रहा हूँ कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं और आपको यहाँ पर देखना है कि टू कॉमन ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। तो टू कॉमन ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं, दो और तीन ये कॉमन है, यानी कि दो अंक जो हमारे हैं वो कॉमन है। दो और तीन ये कॉमन है इसमें। जब ये कॉमन हो जाएंगे इसमें, तो अब हमारे पास क्या बचा, वन और फोर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वन के अपोजिट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन के अपोजिट सीधा आंसर हमारा आ जाएगा फोर। तो वन के अपोजिट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर। तो इतनी यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि टू कॉमन ट्रिक में हमारा क्या होगा, एक जो निकलेगा वो डायरेक्ट निकल आएगा। एक अंक का अपोजिट जो भी होगा, जो भी अंक हो या लेटर हो या सिंबल हो, उसका अपोजिट डायरेक्ट निकल आएगा। अब बची हुई ये जो है, इनका कैसे निकलेगा, ये बचे हुए दो और तीन है, इनका कैसे अपोजिट निकलेगा, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, वन का अपोजिट तो डायरेक्ट फोर निकल आया। यहाँ पर दो अंक कॉमन थे, दो और तीन, दो तीन यहाँ पर कॉमन थे, ये कॉमन हो गए, वन का अपोजिट फोर निकल आया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ऑप्शन में आ जाए या ऑप्शन में ना आ जाए, अगर आपको ही निकालना हो दो का अपोजिट क्या निकलेगा। ठीक है, इनका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, दो या तीन का अपोजिट, उसको अभी हटाओ, साफ करो, रहने दो, फिर आगे समझाते हैं अभी यहीं पर। अब पहले बात कर लेते हैं कि एक का अपोजिट डायरेक्ट आ गया हमारा फोर, यहाँ से देख सकते हैं वन का अपोजिट फोर हो जाएगा डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं दो और तीन का अपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो और तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, वन भी दे रखा है, टू भी दे रखा है, थ्री भी दे रखा है, फोर भी दे रखा है। मिसिंग कौन से नंबर है, फाइव और सिक्स। तो दो और थ्री के अपोजिट क्या हो सकते हैं, फाइव और सिक्स। तो वन का अपोजिट तो आप बता सकते हैं, फोर है। दो और तीन में से आप नहीं बता सकते हैं कि अपोजिट क्या हो जाएगा। दो का अपोजिट क्या होगा, तीन का अपोजिट क्या होगा, फाइव का अपोजिट क्या होगा, सिक्स का अपोजिट क्या होगा, ये इस तरीके से आप नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पर आप किस तरीके से बताओगे, तो ऑप्शन में भी अगर दे रखा होगा तो दो या तीन का अपोजिट पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से दे रखा होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल निकालना है अलग अलग, तो कैसे निकालते हैं। जैसे दो का अपोजिट अब हमको निकालना है, तीन का अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो दो का अपोजिट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। दो का अपोजिट एक तो मान लो पाँच हो सकता है, दो का अपोजिट पाँच हो सकता है। ठीक है, या छः हो सकता है। तीन का अपोजिट भी पाँच हो सकता है या छः हो सकता है, या दो का अपोजिट केवल पाँच हो सकता है या केवल छः हो सकता है। और ऐसे ही अगर हम पूछें पाँच और छः का क्या होगा, पाँच और छः का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो पाँच और छः का अपोजिट या तो दो या कॉमा तीन हो जाएगा, या छः का दो या तीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर आप समझिएगा इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझना वो है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दे रखा हो चार, पाँच, छः और दो तीन, इस तरीके से जो भी ऑप्शन दे रखे हो उस टाइम पर, तो आप वहाँ पर कर सकते हो फोर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो का अपोजिट क्या होगा, तब आप नहीं बता सकते इस तरीके से दो का अपोजिट क्या होगा, तो वो आपके ऊपर ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन जिस हिसाब से दिए जाएंगे उस हिसाब से आप बता सकते हैं। अगर दो का अपोजिट पूछा जाए आपसे, अब वहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा हो, ऑप्शन वहाँ पर आपको या तो इस तरीके से दे रखे होंगे, पाँच या छः दे रखा होगा इस तरीके से, या केवल इनमें से एक दे रखा होगा, या पाँच दे रखा होगा या छः दे रखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर तीन का पूछा जाए, तीन का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन में या तो पाँच या छः इस तरीके से दे रखा होगा, या केवल एक ही दे रखा होगा, या पाँच या
6। इसी तरीके से 5 और 6 का भी पूछा जाए तो ऑप्शन में या तो 2 3 दे रखा होगा इस तरीके से, या केवल 2 दे रखा होगा, या केवल 3 दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप अपोजिट जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये नंबर वाला था, यहाँ पर आप चाहें तो अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, चाहे तो कोई भी सिंबल बना के कर सकते हैं। बस मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया है, क्लियर कर दिया है, और किस तरीके से आपको करना है वो मेथड बता दिया है। अब यहाँ पर आप जो कुछ भी रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या अपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन ट्रिक चल रही है। तो यहाँ पर देखो 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 हो गए 5 और 6। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अगर 5 या 5 का अपोजिट पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 6 है, और 6 का पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 5 है। अब हमको यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं कि इन 2 स्थितियों से मिलाकर कौन सी एक स्थिति बनाई जा सकती है, या कौन सी स्थिति वाला ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे कि कल मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, अगर वो स्टेटमेंट पहली क्लास देखोगे तो उसमें बताया था मैंने, अगर नहीं देखी तो देख लेना, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट क्या था कि 2 विपरीत सतहें या 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं देखे जा सकते हैं, और ना ही कभी भी एक साथ छिपाए जा सकते हैं। तो 2 विपरीत नंबर जो होते हैं, 2 अपोजिट नंबर जो होते हैं, नंबर अल्फ़ाबेट या सिंबल जो भी हो, तो आप इस तरीके से याद रखिए, 2 विपरीत नंबर, 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 विपरीत नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाए जा सकते हैं, या इस तरीके से 2 विपरीत नंबर ना ही एक साथ छिपाए जा सकते हैं। दोनों लाइन याद रखिएगा, ना ही एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 6 अपोजिट हैं। ठीक है, इनमें से एक तो ऊपर रहना ही रहना है, या तो 5 रहे या 6 रहे, या तो 5 छिपे या 6 छिपे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन एलिमिनेट करके किस तरीके से करते हैं। जैसे कि 2 और 3 दे रखा है, 2 3 तो सेम ही दे रखा था, यहाँ पर 5 और 6 अपोजिट हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी हम इसको बताएंगे ट्रिक को कि डायरेक्ट आपको किस तरीके से करना है, पहले इस तरीके से समझिए। तो ये हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 और 3 दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर 5 और 6 दोनों एक साथ, यानी 2 अपोजिट नंबर एक साथ कभी भी नहीं देखे जा सकते, लेकिन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 1 और 2 और 4 की। 1 2 और 4, देखो 1 2 यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, 1 2 यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहे हैं, और 4 भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा, ये भी नहीं हो सकता। किस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो 2 या 3 का अपोजिट, देखो यहाँ से देखो, 2 या 3 का अपोजिट हमारा क्या निकल के आएगा, 2 या 3 का अपोजिट हमारा निकल के आएगा, 5 और 6 तो हो ही गया, तो निकल के आएगा 1 या 4। अब हमको यहाँ पर डिफाइन नहीं है, हमको पता नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 के अपोजिट अगर मान लो 1 है, तो 1 और 2 साथ में दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर 5 और 6 अपोजिट हैं, दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 1 और 2 दिख रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि 2 के अपोजिट 1 है कि 4 है, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 साथ में, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। और ये वाला यहाँ पर देखिए, 1 है और 4 है और 5 है, 1 है और 4 और 5 है, तो ये वाला इस तरीके से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इतना भी टाइम ना लगे तो किस तरीके से हम पहचानेंगे, इससे भी कम समय में हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इससे भी कम समय पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 और 6 में से जिस भी पासे में 5 या 6 में से हमें एक अंक दिखाई पड़ता है, वही ऑप्शन राइट होता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 अपोजिट नंबर हैं एक दूसरे के, और इनमें से कोई भी एक नंबर हमको अगर किसी भी पासे पर दिखाई पड़ता है तो वो वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। इससे भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, हमको 5 या 6 में से कोई एक ऑप्शन दिखाई पड़े, एक भी नंबर दिखाई पड़े पासे के ऊपर, वो वाला लगा दो, आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 अपोजिट थे, ये नहीं होगा, और यहाँ पर 5 6 दोनों दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर 5 और 6 एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर केवल 5 दिखाई पड़ रहा था, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप अभी नंबर थे, यहाँ पर आप चाहे तो अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, चाहे तो आप सिंबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक लाइन याद रखिए,
दो अपोजिट नंबर एक साथ ना कभी दिखते हैं ना कभी छिपते हैं, ठीक है। और दो अपोजिट नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, दो अपोजिट नंबर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर या तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 कॉमन ट्रिक में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी दो अपोजिट नंबर होंगे उनमें से अगर एक भी नंबर आपको पासे के ऊपर दिखाई पड़ता है तो वही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो उसी पर टिक कर देना है आप लोगों को। तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जिन लोगों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो वो लोग पिछली क्लास भी देख लें, ठीक है। पिछली क्लास में भी मैंने कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन उसमें 1 कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन बताए थे अच्छे से, तो वो भी देख लें, समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद सभी।